तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणन। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस तो होगा ही। जैसे अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान से, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट। लिख लिए, आप हेडिंग लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इतना तो लिख ही सकते हैं ना, लिखिए, क्योंकि यही चीज़ तो है जो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में जो है सब्जेक्टिव जो होते हैं या पकड़ने में आ जाए, ठीक है। और आपका बी मैट्रिक्स है D1 E1, ये सिंबल पे मत जाइए क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ही सिंबल है, वो तो मैं आप जो लिखते हो उसी को लिखना, ठीक है। कोई भी सिंबल लिख सकते हो तो बराबर ही लिखना उसी टाइप से, E1 F1 G1, ठीक है। आप लोग समझने पे फोकस करो, D2 E2 F2 G2, ठीक है, D3 E3 F3 G3। अब ध्यान से समझो, थोड़ा आराम से, क्योंकि यही कन्फ्यूजन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, सब कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि सीधा सीधा उसमें था तो सब कर रहे थे A1 + D1। और मल्टीप्लिकेशन में ना अगर आप प्रैक्टिस एक बार अच्छा से हो गया तो आप पकड़ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं है, एक दो बार करके छोड़ दिए तो हो सकता है कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए ऐसे समझो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, इसका पहले ऑर्डर देखिए क्या है। ए का रो कितने हैं इसमें, 2, कॉलम कितना है, 3, और बी का देखिए कितना है, रो कितने हैं इसमें, 3, और कॉलम कितने हैं, 4। तो हमें पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो देखना है। अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल हो, बराबर हो, चाहे ये मतलब आपका ये देखिए सिंपल, कॉलम देखिए यहाँ पे 3, मतलब कहने का तात्पर्य कितना है, कॉलम 4 है, 1 2 3 4, और रो कितना है, 1 2 3। तो आपको क्या देखना है, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर समान हो तो ही मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं। परिभाषित ही नहीं है, डायरेक्ट ही बोल देना है, भाई होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहां तक, ओके। तो अब ये देखिए, पहले यहां पे ये नियम लागू हो रहा है ना, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का क्या है, रो, इक्वल है, तो अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। तो हम ये ध्यान रहना चाहिए जब मैट्रिक्स, जब से 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी संख्या रहेगा तो ध्यान रहे। तो सबसे पहले देखिए, हम A क्रॉस B कहीं ऐसे होता है या A B लिख देगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा ना, ध्यान रहेगा ना, ठीक है, बराबर। अब देखिए क्या होगा, हम एक ही लिखते हैं, A क्रॉस B या AB लिख लीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या है, ये देखिए A1 B1 C1 है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स वर्का बना लीजिए यहां पे, ठीक है। अब इसको सबसे पहले इससे गुना कीजिए, A1 D1, ध्यान रहेगा। फिर इसको इससे गुना कीजिए, B1 D2। फिर इसको आप इससे गुना कीजिए, C1 D3। ये ओके है, ध्यान से देखिए, ध्यान रहे। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो A1 + B1 + C1 आप लिख लीजिएगा, और इसके बाद इसका लाइन लिख लीजिएगा D1 D2 3। ये तो समझ गए, ये तो डायग्राम समझा है। चलिए एक बार यहाँ पे हम इसी को हम दूसरा समझा देते हैं, जो जिसको जो हो पकड़ में, क्योंकि इस पॉइंट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जो तीनों है ना, ये तीनों लिख लीजिए आप, A1 B1 C1, सभी के आगे प्लस लगा दीजिए। लिख लिए, लिख लिए, तीनों लिख लिए। पहले वाले का पहले तो चेक कर लेंगे कि भाई नियम लागू होगा कि नहीं, इसके बाद पहले आप ये तीनों लिख लिए, A1 + B1 + C1। अब इसके ये लाइन उतार दीजिए मल्टीप्लाई में, तो D1 D2 D3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से A2 B2 C2 ऐसे लिख दीजिए, A2 + B2 + C2, ठीक है। और ऐसे ही लिख दीजिए D1 फिर D2
फिर D3 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D1 D2 D3। समझ में आ गया होगा ना। और वैसे अब इधर से देखिए तो फिर अब इसको क्या करना है, अब इससे हमें करना है A2D1 प्लस, फिर इससे हम इसको करेंगे B2D2 प्लस C2D3। पहला क्लियर हो गया, पहला ही चेक कीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो ऑटोमेटिक हो गया ना, ये ओके है ना। यहाँ यही ट्रिक समझ में आया होगा सबको, पता है मुझे, क्योंकि सबको जल्दी वाला चक्कर होता है ना कि ये कंफ्यूजन है, ये सही में A1 B1 C1 उतार दिए, इस लाइन का उतार दिए यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही फिर से ये उतार दीजिए आप A1 B1 C1। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 4 सेटअप में जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये A1 B1 C1 है, तो फिर से लिख दीजिए यहाँ पे A1, ठीक है, B1 C1, बीच में प्लस लिख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या होगा E1 E2 E3, E1 E2 E3। इसी प्रकार A2 B2, बहुत आराम लगा होगा। और क्या होगा C2 E3, जो भी हो, ठीक है, समझ गए ना, समझ रहे हो ना। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे समझ गए 1 2 3 1 2 3, समझ गए। ये सिस्टम से इसको जब एक समझ लिए ना तो दूसरा आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा आप लोग अब लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही अब ये देखिए पहला टर्म बना, इसका 2 बना, जो ये है वो, तो इसमें दूसरा भी बना, यानी दूसरा वाला टर्म। उसी तरीके से A1 वैसे लिख लीजिए, पहला जैसे लिखे वैसे F1 F2 F3 कर दीजिए, फिर A2 नीचे में लिख दीजिए, A2 B2 C2 लिख दीजिए, फिर प्लस करके जैसे समझाए ना पहला, आप समझे हो ना, बस उसी तरीके से लिखो ना, आप लोग समझ गए होगे मेरे हिसाब से, क्या, ठीक है, उसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा 4 कंडीशन होगा। तो अब हम लिखते हैं एक बार बड़ा में, ठीक है, इसको मिटाए, समझ गए होगे पहला में, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो A1, अब ये लिखना क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट ही लिख समझा ही दिया था कहने का तात्पर्य। तो चलिए मैं लिख देता हूं, आप लोग वैसे करके निकाल लीजिएगा A1 D1 प्लस B1 D2 प्लस C1 D3। ये क्या हो जाएगा आपका A2 D1 प्लस B2 D2, ये तो आपको समझा ही दिए, प्लस C2 D3। उसी तरीके से आपका ये होगा A1 E1 प्लस B1 E2 प्लस C1 E3। इसी तरह से क्या होगा A2 E1 प्लस B2 E2 प्लस C2 E3, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा A1 F1 प्लस B1 F2 प्लस C2 C1 होगा ना, पहले वाला लाइन में C1 है, F3, वैसे A2 F1 प्लस B2 F2 प्लस C2 F3। उसी तरीके से G1 A1 G1, देखिए A1 G1 प्लस A2 B1 G2 प्लस C1 G3। वैसे लिखिए A2 G1 प्लस B2 G1 प्लस C2 G3। मतलब यही चीज, तो यही चीज मेरा कहने का तात्पर्य यही है। और कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको समझा दिया, तो एक जब समझ गए तो हो ही गया। तो अब देखिए हमें क्या था वहां पे, ये अब इसको मल्टीप्लाई करना था, तो क्या ये पॉसिबल है। अब इसको हटाइए, अब ये पॉसिबल है। चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार लेते हैं मल्टीप्लाई का, क्योंकि जब मल्टीप्लाई ही समझना सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 मैट्रिक्स का हम फॉर्मेट लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका D1 D2, ठीक है, D3 और E1 E2 E3। तो क्या ये पॉसिबल है। तो हमने अभी कहा है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसका देखिए क्या है ऑर्डर, रोज पहले लेते हैं। तो रोज क्या है 2 गुना 3 का, और बी का क्या है इधर में बराबर, रो कितने हैं इसके 3 और कॉलम कितने हैं 2। तो मैंने कहा इससे हमें टेंशन नहीं है, ये दोनों अगर सेम हो तो भाई लागू होगा, यानी कि इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो वैसे ही तो वही है, दो दो टर्म तक हमें निकालना है। तो समझ गए मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लाई में तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए इसी को उल्टा बोलेगा, मान लीजिए कि अब मल्टीप्लाई करो तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा है फॉर्मेट अगर ऐसे हो 1 2 3 4 5 6 और ये हो 2 3 2 4, ये हो, जैसे ये बी मैट्रिक्स है, समझने का कोशिश कीजिए, बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है, और इसका ए क्रॉस बी यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। तो कैसे, पहले निकालने से पहले ध्यान रखिए, अब सीधे कुछ लोग महान आत्मा जैसे होते हैं, मगर तो कहने का पर सीधे गुना कर देंगे, अरे सीखे हुए हैं। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, अभी आप पकड़ लीजिए यहाँ पे, इसमें क्या है, ए का फॉर्मूला क्या है, रो कितना है 3 गुना 2 का सिस्टम है, और इसमें क्या है इसमें क्या है, बी में क्या है आपका 2 इंटू 2 का है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि इसके कॉलम हमें देखना है, इसके कॉलम और इसके रो चेक करना है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, इसके कॉलम इसके रो, ठीक है। तो इसके रो 3 है, कॉलम 2 है, और इसके कॉलम, ठीक है, इस हिसाब से। और यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ही कॉलम होता, कहने का तात्पर्य इसमें, तो भी हो जाता, और रो मान लीजिए 2 3 होता, सिर्फ 2 और 3, तो क्या मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, मत लीजिए ये है ऐसे, तो क्या मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब देखिए अब तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये किस ऑर्डर का है आपका 3 गुना 2 का ए, और बी कितने हैं आपका, इसके रो कितने हैं, एक ही हुआ, अब कॉलम कितने हैं 2 का, तो ये बराबर है नहीं है ना, तो ये ऐसे भी नहीं होगा मल्टीप्लाई, समझ गए ना, समझ रहे हो ना, समझ जाओ।